वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। यहाँ पर हम लोग आज 24 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ दिनों से हमारा हम लोग का डेली जो करंट अफेयर का सेशन होता है ये बंद था। ठीक है, अब फिर से ये शुरू हो रहा है, तो आज से आप लोग कंटिन्यू वीडियो मिलेगा सुबह 6 बजे। बाकी आपका जितना भी सेशन चल रहे थे, वीकली हो, 10 डेज वाले हो, मंथली हो, ऑनलाइन हो, ये सारे चलते रहेंगे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। तो बात आई है किसकी, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो यह कुल इस बार कितने लोग को मिला है? कुल 23 लोगों को मिला है इस बार, मतलब 23 भाषाओं में दिया गया है। जनरली यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार कितने मिला है? 23 में मिला है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो किस भाषा में नहीं मिला है? डोंगरी भाषा में नहीं दिया गया है। किस भाषा में नहीं मिला है? तो डोंगरी भाषा में इस बार नहीं दिया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। किसको मिला है? हिंदी वाला। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हिंदी वाला। पार्वती तिर्की को मिला है। किसको मिला है? पार्वती तिर्की जी को यह मिला है। एक पोएट्री के लिए मिला है, फिर उगना। क्या नाम है पोएट्री का? फिर उगना। इस पोएट्री के लिए इनको दिया गया है। वहीं पर इंग्लिश वाले की बात करेंगे हम लोग। इंग्लिश वाला किसको मिला है? तो मिला है अदेबेत कोटारी को। किसको मिला है? अदेबेत कोटारी को मिला है इंग्लिश वाला। किसके लिए मिला है? तो इनकी बुक का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा। इस बुक के लिए इनको दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एचआईवी के लिए विकसित दवा लीना कापाविर का संबंध किस देश से है? तो यूएसए ने बनाया है इस दवा को। किसके लिए बनाया है? तो एचआईवी वायरस के लिए। एचआईवी वायरस से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो एड्स। कौन सा बीमारी होता है? एड्स हो जाता है। दवा का नाम आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसका दवा का नाम? तो लीना कापाविर, ये इस दवा का नाम है। किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जो भाला फेंका है वो फेंका है 88.16 मीटर। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा इसका आंसर। कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था इसका आयोजन। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि दोहा डायमंड लीग हुआ था। दोहा डायमंड लीग ये हुआ था। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। क्या जीता? सिल्वर मेडल। और भाला 19.23 मीटर फेंका था। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। फोटो में आपको दिख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो पानीपत, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। पद्मश्री इनको कब मिला? पद्मश्री कब मिला? उसके बाद अर्जुन अवार्ड कब मिला इनको? अर्जुन अवार्ड ये कब मिला इनको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड ये कब मिला है इनको? तो पद्मश्री इनको मिला 2022 में और अर्जुन अवार्ड मिला इनको 2018 में। इसको भी ध्यान रखना आपको। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे, इनको कब मिला था? ये 2021 में मिला था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनको कर्नल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना। किसको? नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में भारत की कौन सी एयरलाइन सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन में थर्ड स्थान पर रही है? इसमें तो भारत की रही इंडिगो। कौन सी रही है? इंडिगो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ये रही है थर्ड पे। फर्स्ट पे कौन रहा है और सेकंड पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे रही है एयर एशिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? एयर एशिया। ये कहाँ की है? तो मलेशिया की है। कहाँ की हो जाएगी? मलेशिया की हो जाएगी। सेकंड पर है स्कॉट। स्कॉट ये कहाँ का है? सिंगापुर का। कहाँ का है? सिंगापुर का। इसको ध्यान रखना। और थर्ड पे कौन रहा है? इंडिगो रहा है। इंडिगो का हेडक्वार्टर आपको पूछे कहाँ है? तो गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसकी शुरुआत किसने किया था? दो लोगों ने मिलकर किया था, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। राहुल भाटिया और राकेश
गंगवाल ने इसकी शुरुआत की थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षणकर्ता मारुति चितमपल्ली 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको पद्म श्री कब मिला था? तो ये अभी हाल ही में मिला था 2025 में, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पर हुआ है? देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ है। फोटो में आपको दिख रही है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, और ये बगल में आपको पुष्कर धामी दिख रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और बगल में गुरमीत सिंह है जो कि गवर्नर है कहाँ के? उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारत 9 मेडल के साथ किस स्थान पर रहा है? तो भारत की मेडल की बात करेंगे, टोटल मेडल की बात करेंगे, भारत ने टोटल जीते हैं 9 मेडल। कितने जीते हैं? 9 मेडल जीते हैं, इसमें से 2 गोल्ड है, ठीक है, और 6 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज। 9 मेडल भारत जीत के किस पोजीशन पे है? तो भारत पहले पोजीशन पे, इसको ध्यान रखें। अच्छा, बात हो रही कि ये सेकंड चरण है, मतलब सेकंड इसका स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम लोग बात करें, ये कहाँ पर हुआ था? तो कुछ दिन पहले अभी इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक में। कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। और भारत अगर टोटल मेडल की बात करें यहाँ पर, तो 8 मेडल जीता था भारत ने, जिसमें से 2 गोल्ड शामिल थे, और इसमें भारत किस पोजीशन में था? तो पहले स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। वर्तमान में पर्यावरण मिनिस्टर हैं ये, पर्यावरण मंत्रालय जो है भूपेंद्र यादव जी के पास है। इन्होंने किसकी शुरुआत की है? तो घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बहराइच में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शुरू है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव को क्या बनाया गया है? तो बिग कैट अलायंस जो है, बिग कैट अलायंस, इसका पहला अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो इसको होंडा कंपनी ने किया है। होंडा कहाँ की कंपनी है? तो जापान की। ध्यान रखें, एक होंडा होता है, एक हुंडई करके आता है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है हुंडई, और होंडा कहाँ का है? जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया है। ये कहाँ पर मनाया गया है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में मनाया गया, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 26 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? इसका जवाब छापिए कमेंट में। और वीडियो हम लोगों ने मतलब 7-8 मिनट में ही खत्म हो गया आप लोग का वीडियो, ये जल्दी से कर दिया मैंने। बाकी 2-3 दिन में हम लोग पहले जैसे कर रहे थे डेली वाला डिटेल के साथ उसको करने लग जाएंगे। बाकी आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।